हम पटना गर्दनी बाग में हैं। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पटना की धरती पर मौजूद हैं और इस समय एक बिहार का बेटा नियोजित शिक्षकों के लिए रहनुमा बंशीधर ब्रजवासी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, सक्षमता परीक्षा का शिक्षक विरोध क्यों कर रहे हैं? शिक्षक की परीक्षा लेने की औकात किसकी है? परीक्षा तो हम लेते हैं। परीक्षा लेने का काम शिक्षक का है, वीक्षण का काम शिक्षण का काम और परीक्षण का काम ये शिक्षक का होता है, राजनेताओं का नहीं होता है और ऑफिसर्स का नहीं होता। शिक्षक की कौन चीज़ की परीक्षा होगी? परीक्षा वो लोग दे, हर दिन परीक्षा देते हैं, कभी इस पाले में बैठ के परीक्षा देते हैं, कभी उस पाले में बैठ कर परीक्षा देते हैं। परीक्षा वो लोग देते रहे, परीक्षा हम क्यों देंगे? हम सक्षम अगर नहीं थे तो 20 साल तक हम जो पढ़ा रहे थे तो पहले सरकार अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे बिहार की जनता से, बगल में गंगा जी हैं, जाके उसमें जल समाधि ले ले और पूरे बिहार की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगे हाथ जोड़ करके कि 20 साल तक अक्षम शिक्षकों से हमने पढ़वाया है और बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। अगर शिक्षक अक्षम थे, अयोग्य थे तो 20 साल तक पढ़वाना नहीं चाहिए था। और यदि आपने उसको एक बार यदि आपने दक्ष डिक्लेयर किया, हमारी परीक्षा एक बार दक्षता परीक्षा, हम यह पूछना चाहते हैं कि आखिर दक्षता शब्द का अर्थ क्या होता है? दक्षता और शब्द का अर्थ क्या होता है और सक्षमता का अर्थ क्या होता है? दक्ष का मतलब अंग्रेजी में कहेंगे तो हाईली एक्सपर्ट होता है, उसी को दक्ष कहते हैं। कहा ये किस काम में निपुण है, दक्ष है। तो आपने हमको दक्ष घोषित किया, तो यदि किसी को एक बार आपने दक्ष डिक्लेयर कर दिया और बाद में कहिए कि अब आप सक्षम हैं कि नहीं, योग्य हैं कि नहीं, एलिजिबल हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा देकर के आप बताइए, तो मुझे लगता है तो ऐसी स्थिति है कि एक बार किसी को आप राजमिस्त्री डिक्लेयर कर दीजिए, कल को कहे कि तू लेबर के लायक है कि नहीं, ईटा उठा के देखो था। कितना हास्यास्पद लगता है। तो ये परीक्षा कहीं से भी उचित नहीं है। यह शिक्षकों के डिग्निटी पर सवाल है, यह गरिमा की बात है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को अडॉप्ट किया गया। तो उसमें व्यक्ति की गरिमा की बात है। तो शिक्षकों की जो गरिमा है सभी की गरिमा है, तो जब शिक्षकों की गरिमा, उस गरिमा पर हमला न करें। ये गरिमा पर हमला जैसा है। आप दादा और पोता को एक परीक्षा में बैठाएंगे तो मुझे लगता है कि दादा के गरिमा पर यह हमला है, यह किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल के गरिमा पर यह जो है यह हमला है। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। आप किसी को, दादा और पोता को आप नहीं बैठा सकते हैं एग्जामिनेशन में। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की अगर बात करते, जो हमारी दिनचर्या है, हमारी जो गतिविधियां हैं, जिन कक्षाओं को पढ़ाते हैं उससे सवाल पूछते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये दिक्कत है कि आप कहें कि आप सिलेबस, आप एमए के योग्यता पर बहाल हैं और उसके सिलेबस से हम आपसे सवाल पूछेंगे। तो के पाठक जी को और मुख्यमंत्री जी को, जो भी अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को भी हम लोग के साथ बैठा देना चाहिए। हम लोग से तो बड़ा डिफिकल्ट टफ एग्जामिनेशन पास करके आए हैं, तो उन लोगों को आकर के बैठ के हम लोग के साथ एग्जामिनेशन में वही फॉर्म भर दे तो हम लोग परीक्षा दे देंगे। फॉर्म भरे, हमारे साथ भर दे, क्या दिक्कत है? उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भर दे। इससे ये भी पता चल जाएगा कि हमको एक स्कूल चलाना है, कुछ बच्चों को पढ़ाना है तो हमारी परीक्षा, और जिसको पूरा राज्य चलाना है तो उसकी कोई परीक्षा नहीं। तो पूरा राज्य चलाना है तो वो भी योग्यता साबित कर दे कि हम राज्य चलाने के लायक हैं। हमको तो लगता है कि पहले हम जिस विभाग के लोग हैं, हमारा विभाग शिक्षा विभाग है, शिक्षा संस्कार देने का काम करता है, शिक्षा और संस्कार देना हमारा काम है। और जिस विभाग का काम था लोगों को शिक्षा और संस्कार देने का, उस विभाग का ही चीफ अगर ऐसा हो जाए जो कुसंस्कारी हो जाए, बड़े बुजुर्गों का इज्जत नहीं करे, एक राज्य के प्रतिष्ठित डॉक्टर को टेलीफोन पर गाली दे, तो उस व्यक्ति को तो मुझे नहीं लगता है कि संस्कार देने वाले विभाग का मुखिया रहना चाहिए। घर का मुखिया ही अगर छत पर चढ़ करके पेट्रोल गिराएगा तो घर का सदस्य क्या करेगा? इसलिए ये सक्षमता परीक्षा जैसी बात, ये बिल्कुल गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। विभागीय परीक्षा जैसी अगर कुछ बात होती जो हमारे गतिविधियों से संबंधित हो तो कोई आपत्ति नहीं थी। और सबसे गहरी आपत्ति है कि अंतर जिला स्थानांतरण, ये कह रहे हैं कि हम आप लोग का घर उजाड़ देंगे। लोग उजड़ जाते हैं महज एक घर बनाने में, ये तरस नहीं खाते हैं बस्तियां जलाने में। ये शिक्षकों की बस्तियों को जलाना चाहते हैं, इनके बसे हुए बसाए घर को आप उजाड़ना चाहते हैं। अरे आप इंसान हैं या राक्षस हैं? हमारा तो देश इस प्रकार का है कि किसी के बेटा बेटी की शादी कराने में पुण्य का भाव महसूस करता है, और आप क्या, पति अलग चला जाए, पत्नी अलग चली जाए, इस प्रकार की व्यवस्था ला रहे हैं। अपने बच्चों से ये दूर हो जाएं। आप इन शिक्षकों को उनके परिवार के सदस्यों से, उनके बीमार माँ बाप से, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों से दूर करके कौन सा पुण्य अर्जित करना चाहते हैं? विरोध इन्हीं चीज़ों का है। ये सरकार ह्यूमन डिग्निटी पर, टीचर्स डिग्निटी पर यह सवाल खड़ा कर रही है, उस पर कुठाराघात कर रही है। इसलिए इस सरकार को जवाब देने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो नियोजित शिक्षकों के टैलेंट की चर्चा भी के पाठक की है सर।
टैलेंट उनमें नहीं है, उनमें भी टैलेंट है। हम लोग भी उनके टैलेंट की खूब चर्चा करते हैं और पूरा बिहार आजकल उनके टैलेंट की चर्चा कर रहा है। और अभी नहीं करा, पहले से भी करता रहा है। जब शराबबंदी कराए थे ना तो उसमें टैलेंट की बड़ी चर्चा हुई थी। उसके पहले बालू खनन में थे, उसमें भी उनके टैलेंट की चर्चा हुई थी। एक बार टैलेंट की चर्चा थोड़े हुई है, 2 बार हाई कोर्ट जो है 2.25 लाख, एक बार 25,000 जुर्माना ठोका था। उनके टैलेंट की चर्चा हाई कोर्ट के जज भी करते हैं, तो टैलेंट तो है ही है। राजनीतिक चर्चा में भी आप लोग शामिल रहते हैं। स्थानीय निकाय में रहकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो सरकार है, उनके राजनीति को शायद शिक्षक प्रभावित करते हैं। स्थानीय निकाय को और केवल एमएलसी का थोड़ा ही हम लोग करेंगे, हम लोग तो सबको प्रभावित करते हैं। शिक्षक तो पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। एक चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करके नंदवंश का नाश कर देता है। शिक्षक की तो वो ताकत है। शिक्षक की यह ताकत है कि गैलीलियो भी एक शिक्षक था। उसने कह दिया कि पहले जब दुनिया के लोग यह मानते थे कि सूर्य जो है वह चलता है और पृथ्वी इस यूनिवर्स, इसके ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है, तो उसने कहा कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, पृथ्वी ही चल रही है और सूर्य जो है स्थिर है। तो गैलीलियो ने भी कहा था। तो हम तो सूर्य और पृथ्वी की गति भी बदल देते हैं, यह क्षमता रखते हैं। और इन लोगों का क्या विसात है। बस चलते चलते शिक्षकों के लिए एक संदेश दे दीजिए कि शिक्षक किस प्रकार से इस आंदोलन को सफल बनाए और लगे रहे। शिक्षकों का जो यह आंदोलन है, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार के आंदोलन में किसी संघ विशेष ने, संगठन विशेष ने कोई प्रयास नहीं किया। शिक्षकों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। चूँकि जो लोग अपने घर में पहले चैन से भी बैठे रहते थे कि हम चैन की 2 रोटी खाते हैं, आंदोलन में क्यों जा, चलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही लोग इस बार ज़्यादा आगे आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि उनका लग रहा है कि हम तो जो पहले चैन में थे, हमारे को बेचैन करने में लोग लगा हुआ है। तो यह आंदोलन चलेगा। और शिक्षकों से मेरा अनुरोध है, संवैधानिक दायरे में रहते हुए लड़ाई लड़नी है। और तब तक लड़ाई लड़नी है जब तक इस मोगैम्बो को हम लोग यहाँ से विदा नहीं कर देते। महिला शिक्षिकाओं पर आपका काफ़ी विश्वास है, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? नारी शक्ति है। नारी शक्ति जो है ना, महिला जब रणचंडी का रूप धारण करती है तो अच्छे अच्छों को नाश कर देती है। और महिलाओं के बूते ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार चलती है। और नारी शक्ति को कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। बिहार में अगर सुख शांति अमन चैन चाहिए तो निश्चित रूप से आपको शिक्षिकाओं का सम्मान करना पड़ेगा। आज सबसे ज़्यादा चिंतित शिक्षिकाएं हैं। इनको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। पारिवारिक जिम्मेवारियों को संभालना होता है और अपनी सेवा का जो दायित्व है उसको इनको निभाना पड़ता है। तो इसलिए निश्चित रूप से सभी शिक्षिकाओं की अहम भूमिका है और सभी शिक्षिकाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, लेंगी। सरकार के लिए केवल ये संकेत है, वार्निंग है। सरकार समझ जाए, जल्द निर्णय करे, और नहीं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और शिक्षिकाएं अभी तो केवल शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सोसाइटी के लोग भी आएंगे। हमारे जो जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनके अभिभावक भी सड़कों पर आएंगे। चलिए, शिक्षकों का मानना है कि बंशीधर ब्रजवासी जो कुछ कहते हैं अंतिम क्षण तक लगे रहते हैं, सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते हैं और निश्चित तौर पर उस मांग को पूरा कराने के लिए अपनी जी जान को लगाए रहते हैं। तो क्या नियोजित शिक्षकों के लिए बंशीधर ब्रजवासी अंतिम क्षण तक मैदान को नहीं छोड़ेंगे, लगातार लगे रहेंगे? अब देखना होगा, वक्त का इंतजार करना होगा कि बंशीधर ब्रजवासी जो है अपने शिक्षकों के लिए क्या कुछ करते हैं और कैसे अपनी मांगों को पूरा सरकार से करवाते हैं। धन्यवाद।